हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हो अपना चैनल टेक्नोक्रेट एकेडमी। आज हम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर के ड्राइंग के बारे में। आपका चैप्टर है एस्टिमेशन एंड कास्टिंग ऑफ इंटरनल वायरिंग। ठीक है, आपका बुक है EDD सेकंड। इसमें आज हम पढ़ाएंगे कि प्रिंसिपल क्या है, कैसे क्या किया जाता है उसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बता देंगे कि एक सवाल करके बताएंगे आपको, जिससे आपके जितने भी डाउट हैं सब क्लियर हो जाएंगे। पहले आप बेसिक देख लीजिए, बेसिक क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ चलते हैं टाइप्स ऑफ वायरिंग पे, देखते हैं कि कितने प्रकार के वायरिंग होते हैं। टाइप्स ऑफ वायरिंग, ठीक है। ये वायरिंग के टाइप्स है, प्रकार हैं। तो इसमें आप देख लीजिए 4 टाइप्स होते हैं। पहला है आपका क्लीट वायरिंग। क्लीट वायरिंग आपका सेकंड नंबर पे आता है केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग। और थर्ड नंबर पे आपका है बैटन वायरिंग। बैटन वायरिंग। फोर्थ नंबर आपका है कंड्यूट वायरिंग। ये 4 टाइप्स के आपके हैं, जिसमें से आपका ये 2 है जो क्लीट वायरिंग और केसिंग कैपिंग है, ये यूज नहीं किए जाते हैं। पहले किए जाते थे, अब नहीं करते हैं। और थर्ड नंबर जो है बैटन, ये भी आजकल बहुत कम कर दिया गया है। तो ये आपको जो 4th नंबर है कंड्यूट वायरिंग, इसको जो आप घरों में देखें पाइप का यूज किया जाता है, वही होता है कंड्यूट पाइप, तो उसमें यूज किया जाता है। ये क्लीट वायरिंग क्या होता है, आप कभी कभी देखे होंगे कि दीवारों में वायर ले जाकर, ठीक है, 30 या 60 सेंटीमीटर बीच में क्लिप आती है, कील आता है, उसको मार दिया जाता है पिन, ठीक है, दीवार से चिपक जाता है। ये तो नॉर्मल होता है, बहुत सिंपल होता है, आप कहीं भी लगा सकते हैं, कभी भी इसको हटा सकते हैं। तो ये क्लीट वायरिंग है, ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद आपका आता है केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग। केसिंग और कैपिंग वायरिंग क्या होता है कि आपका घर जैसे दीवार है, दीवार के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, बनाते समय एक गुल्ली आती है सागवान की, सागवान की गुल्ली होती है, उसको हम लोग क्या करते हैं 30 सेंटीमीटर टू 60 सेंटीमीटर के पहले हम गुल्ली डाल देते हैं। उसके बाद ये जो आपका होता है केसिंग, केसिंग होता है, इसी के ऊपर दीवार के ऊपर हम लोग क्या करते हैं कील लगाकर शिफ्ट कर दिया जाता है। उसके बाद जैसे आपका ये हो गया, ठीक है, इसके हम ये आपको हमने केसिंग है, हमने दीवार पे शिफ्ट कर दिया। इसके बाद हम बीच में से वायर ले जाएंगे, जितने भी वायर की आवश्यकता पड़ेगी उतने वायर ले जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर से केपिंग लगा देते हैं, ढक जाता है पूरी तरह से। लेकिन ये क्या होता है, ये भी ऊपर ही रहता है, दिखता रहता है कि हाँ केसिंग केपिंग वायरिंग किया गया है। तो ये भी ज्यादा यूज नहीं करते आजकल लोग। तो उसके बाद हमारे यहाँ आया बैटन वायरिंग। बैटन में क्या होता है, तो हम लोग क्या करते थे, इसी के थोड़ा सा विकसित रूप है। हम लोग क्या करते, सागवान की लकड़ी होती है, सागवान की लकड़ी जो होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यही सेम है कि दीवार में गुल्ली डालते हैं 30 से 60 सेंटीमीटर, उसके ऊपर हम बैटन जो होता है, बैटन को फिक्स कर देते हैं दीवार के ऊपर ही। फिर जितने भी वायर ले जानी है, जितनी भी आवश्यकता होती है, 2, 3, 4, 5 जितनी भी होती है, उसके ऊपर हम लोग ले जाकर, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका ये बैटन हो गया, ठीक, जितनी भी लंबाई, जितनी भी आपकी जरूरत है उतना ले सकते हैं। और ये दीवार पे फिक्स कर दिए हम। अब आपका वायर इसमें जाएगा, 2 वायर जा रहा है, 2 वायर ले जाकर फिर क्या करते हैं, ये क्लीट वायरिंग जो होती है, कील लगा देते हैं। इसके ऊपर जो वायर ले जाएंगे बीच बीच में कील लगा देंगे, जिससे ये वायर आपका बैटन पे फिक्स रहेगा, और जो आपका बैटन है वो है दीवार पे फिक्स रहेगा। ठीक है, इसके भी कुछ होते हैं कि आपका ये जो बैटन होता है, सागवान की लकड़ी होती है, इसकी ये चौड़ाई कितनी ली जाती है, उसकी मोटाई कितनी ली जाती है, ये भी बताएंगे। और इसमें सबके 2 वायर के लिए भाई पतला जाएगा तो ज्यादा चौड़ाई नहीं ली जाती होगी, और लंबाई जितनी आपकी आवश्यकता होती है उतनी हम देते हैं। चौड़ाई लिखते हैं, ब्रेथ इसका कितना लेना है वो डिपेंड करता है वायर के ऊपर। अगर वायर 2 है तो जाहिर सी बात है हमको ज्यादा चौड़ा नहीं लेना है, जितने 2 वायर आ जाए उतने लेना है। 3 हो गए, 4 हो गए, इस हिसाब से हमारी ये जो चौड़ाई होती है बढ़ती जाती है। इसकी कुछ मोटाई होती है, जैसे आपका ये बेस्टर देख लीजिए, ये आपका मोटाई हो गया, ठीक है, चौड़ाई ये है आपका। अगर 2 वायर है, इसी के ऊपर हम वायर ले जाएंगे। लेकिन अगर हमको क्या करना है, ये चौड़ाई बढ़ाना है, तो चौड़ाई हम क्या करते बढ़ाते चले जाते हैं।
लेकिन ये जो मोटाई है आपकी, ये मोटाई उतनी ही रहेगी। हमारे चौड़ाई डिपेंड कर किस पे करता है, वायर पर। अगर इस पे वायर मान लो 4 वायर आ रहे हैं तो इतनी चौड़ाई चलो ठीक है, 5 वायर हो गए, 6 वायर हो गए, तो इसकी चौड़ाई हमको क्या करनी पड़ती है, बढ़ानी पड़ती है। इसका अलग अलग एक माप है, आपको हम टेबल बना के दे देंगे, आप थोड़ा सा इसको याद करना पड़ेगा, ठीक। तो 4th नंबर आपका क्या है, कंड्यूट वायरिंग। कंड्यूट वायरिंग क्या होता है, इसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं। इसमें क्या होता है, एक सरफेस होता है आपका, पहला हो जाएगा आपका सरफेस, और दूसरा क्या हो जाएगा, इनविल होता है, या फिर कंसील भी बोल सकते हैं, इंटरनल भी बोल सकते हैं, जो भी होता है। आप कभी कभी घरों में देखे होंगे जो पाइप दिखती रहती है थोड़ी थोड़ी, ठीक है, थोड़ी थोड़ी दिखती रहती है, आपको ये पता रहेगा हाँ यहाँ से यहाँ तक वायरिंग गई है, ये पाइप दिख रहा मतलब वो वायरिंग का ही पाइप है। तो कभी कभी दिखती रहती है, तो उसको हम लोग कहते हैं सरफेस कंड्यूट वायरिंग। और एक और होता है जो दीवार के अंदर ही होता है, आपको पता ही नहीं चलता, दिखता ही नहीं इसमें वायरिंग किधर से कहाँ गई है, उसको हम लोग बोलते हैं कंसील कंड्यूट वायरिंग, छिपा हुआ पाइप वायर, ठीक है। तो सरफेस वाला ज्यादा लोग यूज नहीं करते हैं, लोग कंसील वाला यूज करते हैं, जो दीवार के अंदर होता है, दिखता ही नहीं है, ठीक। उसमें भी क्या होता है, इसमें भी आपको सिंपल सा होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता। बनाते समय हम लोग क्या करते हैं, जितनी जगह होती है, जितनी पाइप होती है, पाइप हम उतना डाल देते हैं वायरिंग में घर बनाते समय। उसके बाद जितने भी पॉइंट होते हैं उतने वायर निकाल के हम लोग, पाइप से ही वायर निकाला जाता है, उस हिसाब से हम लोग करते हैं। अब ये भी दिक्कत होती है कि पाइप कितनी मोटी लगनी चाहिए, तो ये भैया वायर के ऊपर डिपेंड है। 2 वायर है तो 16 mm का हो जाता है, 16 mm, ठीक है, 2 वायर के लिए। और 3 वायर के लिए भी 16 है, 3-4 के लिए 19 mm, ऐसा है। टेबल से हम आपको बता देंगे। ये पाइप की साइज है, साइज ऑफ कंडक्टर, तो साइज ऑफ कंड्यूट पाइप, और ये साइज ऑफ वायर, ठीक है। तो ये सब आपको हम अभी टेबल बना के दिखा दे रहे हैं। तो पहले हम इसको टेबल बना देते हैं कि इसका वायर की संख्या कितनी होगी, उसके बाद कंड्यूट पाइप की बता देते हैं। ये ज्यादा यूज नहीं किया था, आपके क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे या तो बैटन के पूछे जाएंगे या तो कंड्यूट के पूछे जाएंगे। कंड्यूट के पूछे जाते हैं तो इनबिल्ड वाले ही पूछे जाते हैं, ठीक। अभी हम आपको इसका बैटन बता रहे हैं। यहाँ देखिए आपका वैटन वायरिंग जो होता है, इसके एक टेबल होते हैं ना, कि मतलब कितने अभी कंडक्टर जाएंगे। ये कंडक्टर आप लिख लीजिए, या फिर वायर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका मान लीजिए 2 वायर की आवश्यकता है, आप सिर्फ 2 वायर ले जा रहे हैं, तब क्या होगा, आपका वैटन के साइज क्या होगा, 13x13। ये 13x13 मतलब क्या है, ये जो आपका है कोई वैटन है, ठीक है, इसकी ये मोटाई कितनी है, 13 mm में है, मिलीमीटर। और ये आपका जो है 13, ये आपकी चौड़ाई है। ये क्या चौड़ाई, इस पे डिपेंड करेगा आपके वायर पे कि कितने वायर जा रहे हैं, नंबर ऑफ कंडक्टर या वायर, ठीक है। तो 13 है, तो इसके लिए हमने क्या किया, ये 2 वायर इसमें जाएगा। अब यहीं पर आप देखिए जितने भी 3 और 4 मतलब 3 और 4 वायर के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये तो आपका कांस्टेंट रहेगा, चौड़ाई जो भी आप रहेगी 13। ये देखिए सब में 13 है, सब में 13 है, ये सेम रहेगा, मोटाई आपको सेम ही रहेगा। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, चौड़ाई के ऊपर जितने भी वायर आपके बढ़ेंगे, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर वायर कम ले नहीं जा सकते। जैसे एक पहला वायर गया, दूसरा वायर गया, तीसरा वायर इसके ऊपर ले नहीं जा सकते ना, तो इसके बगल से ही जाएगा। जब इसके बगल से करते चले जाएंगे तो भाई जाहिर सी बात है, इसकी चौड़ाई भी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ देखिए 3 और 4 वायर के लिए हम लोग क्या किए हैं, चौड़ाई जो हो गई 19 mm हो गई है। यहीं पे आपका 5 और 6 के लिए 25 × 13 हो गया है। 7 के लिए ये हो गया है आपका 29 × 13 होता है। और 8 और 9 के लिए 38 × 13 हो गया। 10 के लिए 44 × 13। तो आप यहाँ ये देखिए ना, ये जो आपकी चौड़ाई है ये बढ़ती जा रही है, लेकिन आपकी जो मोटाई है, ये मोटाई जितनी होती है वो उतना ही रहेगा, चौड़ाई आपकी बढ़ती जाएगी। और ये आपका जो लंबाई है, लंबाई जो जितनी आपकी आवश्यकता है, जितना लंबा आप ले जा सको, जहां तक आपका पॉइंट है वहां तक आप ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लंबाई जितनी हमको आवश्यकता है उतनी हम ले जाएंगे। हमारा सिर्फ दिक्कत क्या होती है कि आपका मोटाई पे और चौड़ाई पे डिपेंड करती है। तो ये आपके वायर इतने वायर हैं, तो ये साइज है आपका, ठीक है। उसके बाद आपको देख लीजिए, अब इसके बाद 4th नंबर पे आपको जो है, 4th नंबर पे हम पढ़ाएं, आपको बता रहे हैं कंड्यूट, उसका भी कुछ साइज होते हैं, उसमें तो पाइप लगते हैं, अब पाइप का भी साइज होता है। तो 4th नंबर आप देखिए, उसके भी साइज बता दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए आप 4th नंबर क्या था आपका, कंड्यूट वायरिंग। इसका टेबल हमने बना दिया। अब ये आपका जो 3, 4, 5, 6 और 8 लिखा हुआ है, आपका ये है कि भाई
3 वायर के लिए आपको कितनी साइज होगी 16 mm, ठीक। और 4 and 5 के लिए क्या हो जाएगा 90 mm। और ये 6 से लेकर 8 तक के लिए 25, 9, 12, 32 और 13 से 15 के लिए 38 mm। ये जो है पाइप का साइज, ये इसकी पाइप की मोटाई जितनी होगी, ठीक है, ये साइज लिखा 16 mm। उसके बाद लंबाई आपको जितना भी चाहिए आप ले लीजिए। ये 2 वायर का है, इसी के अंदर पाइप के अंदर ही वायर जाते हैं, ठीक। और उसके बाद अगर 4 और 5 का हो गया तो आपका ये जो मोटाई होगी पाइप की, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 19 mm का ले लेंगे। अगर आपका यहाँ से 6 से लेकर 6 हो जाए, 7 हो गया, 8 हो गया, ठीक, इसके लिए 9, 10, 11, 12 और 14, 15 भाई है, इस सब के लिए आपका ये 38 हो जाए। इसके लिए आपका क्या हो जाएगा 25 mm। और जैसे आपका 9 हो गया, 10, 11, 12, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 30 mm का लेके आएंगे, 32 mm का लेके आएंगे पाइप। और जहाँ जैसी आवश्यकता होती है उस हिसाब से पाइप को यूज करते हैं। और लंबाई तो आपको जहाँ तक वायर जाएगा उतना लंबा आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये आपका जब क्वेश्चन बताएंगे उसमें हम आपको बताएंगे भाई इतना मेहनत किया जा रहा तो आप लोग भी थोड़ा सा जिम्मेदारी बनती है कि लाइक कीजिए और शेयर कीजिए भाई, ठीक है। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि ये तो हो गया। अब इसके बाद कुछ इसमें ये होता है कि जो आपके पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट मतलब आपका बल्ब, फैन, सॉकेट वगैरह हो गए, ये पॉइंट होते हैं। ये पॉइंट के जब क्वेश्चन में दिया नहीं रहता है कि पॉइंट कितने वाट का है तब बड़ी दिक्कत होती है। तो इसके लिए हम आपको एक यूनिट लिखवा दे रहे हैं, वो यूनिट आप याद कर लीजिए। जब क्वेश्चन में उस पॉइंट का वाट नहीं दिया रहेगा तो आप वो याद रखिए, वही लिखना है, ठीक है। ये आपको बुक में मिल जाएंगे और ये हम आपको नोट भी करवा दे रहे हैं। चलिए, तो अब इसमें देख लीजिए, जो पॉइंट की बात कर रहे हैं कि क्या होता है जब घर की वायरिंग करते समय कभी कभी क्वेश्चन में पॉइंट नहीं देते हैं कि कितनी आपकी सॉकेट लगी है, कितने आपके बल्ब लगे हैं, कितने फैन लगे हैं, या फिर ट्यूबलाइट कितने लगे हैं। ये सब जब पेपर नहीं दिया होता, जब कह देता 2 BHK या 3 BHK में आप वायरिंग कीजिए, तब दिक्कत होती है ना आपको। तो हम क्या बता रहे हैं आपको, कैलकुलेशन ऑफ द लोड, मतलब लोड का कैलकुलेशन करना। कितनी, अगर एक बल्ब है तो वह कितने वाट का होगा, 2 बल्ब है, 3 बल्ब है, या फैन लग गया, फैन कितने वाट का होगा। तो पेपर में क्वेश्चन में हमेशा देता है ये बल्ब इतने वाट का है, वो बल्ब इतने वाट का है। तो अगर नहीं दिया रहेगा तब, तो यहाँ देखिए, अगर हम बल्ब की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये आपका हो जाएगा 60 वाट, ठीक है। ये एक जो आपका यूनिट है, मानक यूनिट है, इतना आपको लेना ही है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। आजकल तो बहुत वाट के निकल जा रहे हैं, तो आपको इस पे आप याद रखिए। आप कहेंगे 100 वाट का होगा तो 100 वाट के ले सकते, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप 100 वाट का नहीं लेंगे, ठीक है। जब नहीं दिया रहेगा तो आपको ये जो है मानक यूनिट है, आपको यही लेना होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए है। उसके बाद आपका अगर ट्यूबलाइट आ गया, मान लीजिए, ट्यूबलाइट के लिए हम लोग क्या करते हैं 40 वाट, ठीक है। ट्यूबलाइट के हम लेंगे 40 वाट। और ये 20 वाट का भी होता है, लेकिन 20 वाट छोटे वाले जो होते हैं वो 20 वाट के होते हैं, ये 40 वाट के जो बड़े वाले होते हैं वो होते हैं, ठीक है। ये पहला इलेक्ट्रिक बल्ब, दूसरा आपका ट्यूबलाइट हो गया। थर्ड नंबर आपका हम ले लेते हैं फैन। फैन क्या होता है, ये भी 60 वाट का ही लिया जाता है। ये आपको याद करना होगा, ठीक है। पेपर में कभी नहीं दिया रहता है, आजकल जब भी पूछे जाते हैं दिया ही नहीं रहता, तो मतलब आप लोग याद करना ही पड़ेगा। ये आपका हो जाएंगे। सॉकेट भी आ जाते हैं, तो आपका 4 नंबर ले लीजिए सॉकेट। इसमें सॉकेट 2 होते हैं, 5 एम्पियर लगता है, कभी कभी 15 एम्पियर का भी लगता है। तो 5 एम्पियर के सॉकेट आप देख लीजिए, इसकी क्या होती है 100 वाट की होती है, ठीक है। ये 100 वाट का होता है। और 5th नंबर आपको जो आएगा 15 एम्पियर सॉकेट, ये आपका 1000 वाट का यूज किया जाता है। ये कहाँ यूज करते हैं, जब जैसे इसमें हीटर लगाना हुआ या फ्रिज लगाना, इसलिए इसका यूज करते हैं। तो इसमें ताकि ये इसीलिए 1000 वाट का है। और आपका ये 5 एम्पियर सॉकेट इतना हो गया। अब आपका पॉइंट पता चल गया, ठीक है। अब आपको ये भी याद रखना होता है कि जो घर में है, अगर बड़ा घर है, ठीक है, और 10 कमरे हैं, उसमें पॉइंट ज्यादा लग रहा है, तो उसमें सर्किट भी डिवाइड करने पड़ते हैं। 1 सर्किट, 2 सर्किट, 3 सर्किट, जितने भी सर्किट बनते हैं उस हिसाब से हम डीबी लगाते हैं। डीबी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, तो वो सर्किट को अलग करता है। तो मान लीजिए अगर आपका 10 पॉइंट है, ठीक है, इसको रख कर देते हैं, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं।
ठीक है, चलिए रख कर दिया। तो यहाँ पर आप आ जाइए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अब इसमें सर्किट भी अलग होती है। तो कैलकुलेशन ऑफ सर्किट की बात कर लिया जाए तो सर्किट जो होता है हमारे घरों में, अगर 2-3 घर है, मान लीजिए हम यहाँ घर बना दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ये इसमें 4 कमरे आ गए हैं। 4 कमरे, अगर जो पॉइंट लग रहा है आपका, जैसे ट्यूबलाइट हो गया या बल्ब हो गया, फैन हो गया, सॉकेट हो गए, ये सब मिला के अगर 10 से अधिक हो रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अलग सर्किट बनाते हैं। तो मतलब आपका कैलकुलेशन ऑफ सर्किट मतलब सर्किट का कैलकुलेशन करना, कितने सर्किट बनेगा उसमें। तो हमारा उसका 2 रास्ते हैं। या तो हमारा पॉइंट जो होने चाहिए, पॉइंट 10 पॉइंट होनी चाहिए। अब ये 10 पॉइंट में आपका फैन भी हो सकता है, ठीक है, बल्ब भी हो सकता है, ट्यूबलाइट भी हो सकता है, और आपका सॉकेट भी हो सकता है, कोई भी अदर बल्ब भी हो सकते हैं। ये आपके पॉइंट है, ठीक है। या तो आपका 10 पॉइंट होना चाहिए, 10 पॉइंट से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 10 पॉइंट से अधिक हो गया, आपका यहाँ 11 भी हो गया, तो आपके 2 सर्किट बन जाएगा, ठीक है। तो 10 पॉइंट हो गया, तो आपका ये भी हो सकता है, ये भी देखा जाता है। दूसरा आपका देखा जाता है वाटेज, ठीक है, कितने वाट है। वाट मैक्सिमम वाट आपका 800 वाट होनी चाहिए। 800 वाट से भी अगर थोड़ा सा भी आपका ज्यादा होगा तो आपका 2 सर्किट बने। अब यहाँ देखिए, अगर वाट पहले हो सकता है 800 वाट हो जाए और पॉइंट आपका 10 पॉइंट तक ना हो, 8 पॉइंट हो जाए, 9 पॉइंट हो जाए, तब भी हम क्या करेंगे, उसको 2 सर्किट में डिवाइड कर देंगे। या फिर आपका वाट पूरा ना हो पाए, पॉइंट 10, 11, 12 हो गए, तब भी आपका 800 वाट तक नहीं पहुंचे हो, तब भी आप क्या करोगे, उसको 2 सर्किट में डिवाइड करेंगे। तब हम लोग क्या करते हैं, डीबी जो लगाते हैं, 2 वे डीबी लगाते हैं। तो 2 वायर इधर लिए पहले सर्किट लिए, 2 वायर दूसरे सर्किट लिए, ठीक है। ये पहले सर्किट लिए हो जाएगा, ये दूसरे सर्किट। परेशान होने वाली बात कोई नहीं है, बहुत सिंपल है, बस से वैसे करना पड़ता है। यहाँ जो होते हैं 2 वायर निकल जाते हैं, ये फेज और न्यूट्रल निकल जाते हैं पहले सर्किट लिए, यहाँ से भी निकल जाते हैं फेज और न्यूट्रल दूसरे सर्किट लिए। फिर जैसे आप किया जाता है वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक। अब आपका सर्किट हो गया है। अब हम आपको ये बता देते हैं कि ये जो वायर लगेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हाउस वायरिंग है, तो हाउस वायरिंग के वायर का साइज अलग होते हैं और पावर वायरिंग का साइज दोनों का अलग होता है। तो इसमें हम आपका साइज भी बता दे रहे हैं। तो चलिए आप साइज पे आ जाते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ देखिए, आपका जो साइज होगा, साइज ऑफ वायर या कंडक्टर, ठीक है। तो इसमें हम पहला, अगर मान लीजिए कॉपर का ले लेता हूं, अगर आप कॉपर यूज करेंगे तो कॉपर की साइज क्या होगी, ठीक। मान लो पूरे घर में हमको कॉपर यूज करना है, इसकी साइज होगी 0.96 mm²। ये हम लोग हाउस वायरिंग जो घर में किया जाता है, जो कॉपर की साइज होती है, ये ली जाती है। अगर आपको एल्यूमिनियम यूज करना होगा, ठीक है, एल्यूमिनियम यूज करना होगा, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आपका वायर का साइज क्या होगा, 1.5 mm², ठीक। ये आपका साइज है वायर का। 2 ही वायर यूज करना ही होता है, आपसे 2 ही वायर चलता ही है। तो आप कॉपर यूज कीजिए या फिर एल्यूमिनियम यूज कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अगर कॉपर यूज करते हैं, इसकी साइज ये है, एल्यूमिनियम आप यूज कर रहे हैं, इसकी साइज ये है। अब ये आपको पेपर में लिखना पड़ेगा, जब भी पेपर आएगा हर चीज आपको जो बता रहे हैं लिखना पड़ेगा। अब ये देखिए आपका साइज हो गया। अब देखिए इसमें अब ये पूरे हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम आपको जब सवाल बताएंगे, सवाल लगा देंगे, जब तक आपके डाउट क्लियर ना हो जाए। आप कमेंट करके बताइएगा जरूर किस चैप्टर का पढ़ाएं, कौन सा पहले स्टार्ट करें, या जो स्टार्ट किए ये सही है कि नहीं। तो मैं ये 3rd नंबर आपका चैप्टर स्टार्ट कर दिया हूँ, इतना हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम क्वेश्चन लगवाएंगे, उसमें सब कुछ बताएंगे, दीवार की साइज क्या होती है, उसकी ऊंचाई कितनी ऊंचाई लेंगे, और आपका बोर्ड की ऊंचाई क्या होती है, सब कुछ आपको उसमें बताएंगे। जब आप लोग ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
तो आप जब भी हम ये पढ़ा रहे हैं आप बुक मत छूइए, आप सिर्फ हमारा वीडियो देखिए, पेन लीजिए और नोट लीजिए, वो नोटबुक लीजिए, उसमें नोट करते रहिए। सब कुछ क्लियर आपको नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाय, थैंक यू।